हेलो एवरीवन। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूफेई यूशिन और उसके डैड को रूबी के हाथों से बचा लेता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि यूशिन के बॉडी के अंदर रूबी ने हॉट वर्म इंजेक्ट कर दिया है, जिसे ठीक करने के लिए उसे ड्रैगन फ्रूट की ज़रूरत है जो कि पर्पल आइलैंड में मिलती है। तो वो यूशिन को लेकर सबके साथ पर्पल आइलैंड जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ रूबी इमॉर्टलिटी मैंशन के अंदर जाने का रास्ता ओपन कर लेती है और रूयान और शिनमेंग के साथ उसके अंदर जाती है। तो दूसरी तरफ यूफेई आइलैंड की ओर जाते हुए अपने डिवाइन आइज से देखता है तो पर्पल आइलैंड के ऊपर काफ़ी पावरफुल फॉर्मेशन एरी लगी हुई होती है। और अब इस एपिसोड की शुरुआत भी इसी के आगे से होती है और हम देखते हैं कि यूफेई बाकी सबके साथ पर्पल आइलैंड पहुंचता है, जहां चारों तरफ बिजली चमक रही होती है, जिसे देख एल्डर फेंग उसे बताते हैं कि आइलैंड में जाने के लिए हमें इन थंडर क्लाउड्स स्टॉर्म को पास करना होगा, पर इस स्टॉर्म की पावर्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, जिसे पास करने के चक्कर में ना जाने आज तक कितने पावरफुल कल्टीवेटर्स ने अपनी जान गंवा दी। और वो लोग इसी तरह आगे बढ़ने लगते हैं, जहां यूफेई आगे देखते हुए कहता है, ये पर्पल आइलैंड चाहे कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, मुझे इसके अंदर जाना ही होगा। तभी एल्डर फेंग यूफेई को एक पोर्टल दिखाते हुए कहते हैं कि जब जब बिजली चमकती है तब तब ये पोर्टल ओपन होता है और बस इसी के ज़रिए हम पर्पल आइलैंड के अंदर जा सकते हैं। पर उसके करीब जाते ही थंडर क्लाउड बीस्ट अपीयर हो सकती है, जो कि थंडर पावर्स को कंट्रोल करती है, जिससे डील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यूफेई कहता है तब तो हमें केयरफुल रहना होगा, जिस पर लिंगलोंग उससे कहती है, मैं और तुम एयर में ट्रैवल करके आगे चलेंगे और बाकी सब मेरे स्पिरिट हॉर्स के साथ पीछे से आएंगे। तभी जैसे ही पोर्टल ओपन होता है तो यूफेई और लिंगलोंग आगे जाते हैं और बाकी सब पीछे से स्पिरिट हॉर्स के जरिए आगे जाते हैं। तभी उन्हें आता देख बहुत सारे थंडर क्लाउड बीस्ट अपीयर होते हैं और उन पर अटैक करने जाते हैं, जिन्हें अपनी ओर आता देख यूफेई अपने धर्मा बॉडी को समॉन करता है और उन थंडर क्लाउड बीस्ट पर अटैक करता है। और उनके साथ साथ लिंगलोंग और उसका स्पिरिट हॉर्स भी उन थंडर क्लाउड बीस्ट पर अटैक कर रहे होते हैं। पर वो लोग जितने ही थंडर क्लाउड बीस्ट को ख़त्म करते जा रहे होते हैं, उतने ही और पावरफुल थंडर क्लाउड बीस्ट अपीयर होते जा रहे होते हैं और उन सब को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसे देख यूफेई कहता है, मैं भी देखता हूँ ये थंडर क्लाउड बीस्ट कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और ये कहकर वो एक मैजिकल पॉट बाहर निकालता है और अपने डिवाइन आइज के ज़रिए उन थंडर क्लाउड बीस्ट पर अटैक करता है। तभी वहाँ पर एक जिंग शियाओ नाम का बंदा अपीयर होता है, जो यूफेई की पावर्स को देख काफ़ी हैरान होता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यूफेई उन बीस्ट को ख़त्म करके सबको पोर्टल के अंदर जाने को कहता है। तभी पीछे से उस पर अटैक होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें माउंटेन के अंदर एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम यूफेई को बेहोश देखते हैं। तभी अचानक से उसे होश आता है तो वो चारों तरफ देख कहता है, ये मैं कहाँ हूँ। तभी वो मेंशन के बाहर एक शाओ यू नाम की छोटी सी बच्ची को अपने पेट शाओ बाई को फ्रूट खिलाते हुए देखता है और चौंक कर कहता है, ड्रैगन फ्रूट, ये अपने पेट को एक्चुअल में ड्रैगन फ्रूट खिला रही है। तभी वहाँ पर एक एल्डर आते हैं जो यूफेई से कहते हैं, तुम उठ गए। तो यूफेई उनसे पूछता है, क्या आपने मुझे बचाया, और उन्हें झुककर ग्रीट करने लगता है, जिस पर वो एल्डर उससे कहते हैं, मैं तो बाहर फिशिंग के लिए गया था, तो वहाँ पर मैंने तुम्हें लेक के पास बेहोश देखा, तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया, इसलिए मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी यूफेई उन्हें उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है और उनसे पूछता है, क्या आप बता सकते हो ये कौन सी जगह है। तभी पीछे से वहाँ शाओ यू शाओ बाई के साथ आती है और कहती है, ये पर्पल आइलैंड है। जिसे सुनकर यूफेई चौंक कर उस एल्डर से पूछता है, क्या आपने मेरे बाकी साथियों
को देखा, जिस पर शाओयू उससे कहती है आपका मतलब वो 3 ब्यूटीफुल सिस्टर्स। तो यूफेई कहता है बस 3, जिस पर वो एल्डर उससे कहते हैं मैंने तो वहाँ पर बस तुम चारों को ही देखा था, क्या तुम्हारे साथ और भी लोग थे? तो यूफेई कहता हाँ हम 6 लोग थे। तो वो एल्डर उससे कहते हैं तो ठीक है, मैं शाओयू को बोल दूंगी तुम्हें कल वहाँ पर लेकर जाने को। तो यूफेई कहता है ठीक है, जिस पर वो एल्डर कहते हैं मैं यहाँ काफ़ी दिनों से हूँ, पर आज तक यहाँ मैंने ज़्यादा लोगों को आते हुए नहीं देखा, अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ आ गए। तो यूफेई उनसे उनका नाम पूछता है, तो वो उससे कहते हैं तुम मुझे एल्डर निंग बोल सकते हो। और ये कहकर वो शाओयू को उससे उसके बाकी साथियों के पास लेकर जाने को कहते हैं। तो शाओयू कहती है ठीक है, और वो यूफेई को बाकी सबके पास लेकर जाती है, जहाँ जिहान उसे देख काफ़ी खुश होती है और कहती है अच्छा हुआ तुम ठीक हो, पर यूशिन और शाया अब भी बेहोश हैं। जिसे सुनकर यूफेई उसके साथ उनके पास जाता है और उन्हें देख जिहान से कहता है शाया को जल्दी ही होश आ जाएगा, पर यूशिन की हर्ट वॉर्म काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते जा रही है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें ड्रैगन फ्रूट को ढूंढना होगा। तो जिहान उससे पूछती है तो क्या एल्डर फेंग और लिंग लॉन्ग तुम्हारे साथ नहीं थे? तो यूफेई कहता है नहीं, जिस पर जिहान कहती है तो अब हम क्या करें, वो दोनों मिसिंग हैं और हमें तो ये भी नहीं पता कि ड्रैगन फ्रूट कहाँ मिलती है। तभी यूशिन ब्लड वोमिटिंग करने लगती है, ये देख शाओयू चिल्लाते हुए अपने ग्रैंडपा को वहाँ बुलाती है। तभी यूफेई यूशिन को एक पेल खिलाता है। तभी वहाँ पर एल्डर निंग शाओबाई के साथ आते हैं और यूशिन को चेक करके कहते हैं इसके बॉडी के अंदर कुछ है। तो यूफेई कहता है हाँ इसके बॉडी के अंदर हार्ट वॉर्म है, इसलिए हम यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट की तलाश में आए हैं जिससे यूशिन को ठीक किया जा सके, पर इतने बड़े पर्पल आइलैंड पर उससे ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जिसे सुनकर शाओयू अपने ग्रैंडपा से पूछती है ये उस कोल्ड पूल में जो ड्रैगन फ्रूट है क्या उसकी बात कर रहे हैं? तो एल्डर निंग कहते हैं हाँ। जिसे सुनकर यूफेई चौंक कर शाओयू से पूछता है क्या तुम्हें पता है वो हमें कहाँ पर मिलेगी? तो एल्डर निंग उन्हें बताते हैं कि यहाँ से 80 माइल्स दूर एक कोल्ड पूल है जहाँ पर एक गुफा है और उसी के अंदर वो ड्रैगन फ्रूट है। एक्चुअल में मैं वहाँ पर शाओयू को ढूंढने गया था, तो कुछ ड्रैगन फ्रूट ले आया था। तो यूफेई उनसे पूछता है तो क्या आपके पास वो ड्रैगन फ्रूट और है? जिस पर शाओयू उसे बताती है कि वो तो शाओबाई ने खा लिया। जिस पर एल्डर निंग यूफेई से कहते हैं अगर तुम्हें उसकी ज़रूरत है तो तुम शाओयू के साथ जाकर उसे ले सकती हो, पर वो कोल्ड पूल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है जिसके अंदर ना सिर्फ ग्रेट डीमंस रहते हैं बल्कि उसकी कोल्ड एयर इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि उससे हायर लेवल के कल्टीवेटर्स भी डरते हैं। और शाओबाई तो स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट उसके कारण वहाँ पर मरने वाला था। जिसे सुनकर यूफेई कहता है चाहे वो कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो, मैं वहाँ यूशिन को ठीक करने के लिए ज़रूर जाऊँगा। और उसके ये कहते हैं ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।